बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 मई 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टा, एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट ने सेल के जोन को ब्रेक किया है। तकरीबन 10-12 दिनों से गोल्ड मार्केट इन दो जोन्स के दरमियान रेंज बाउंड थी। ठीक हो गया जी, रेंज बाउंड रही काफ़ी दिनों तक और हम वेट करते रहे कि अगर इसने बाय के जोन को नीचे ब्रेक कर दिया तो ये सेल की तरफ चली जाएगी, तो फिर रीटेस्ट करके सेल की तरफ ही जाएगी। और अगर सेल के जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाय की तरफ जाएगी रीटेस्ट करने के बाद। अब इसने सेल के जोन को ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट फर्दर बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, यूएसडी से रिलेटेड हम देखेंगे। पहली न्यूज़ मेरे ख्याल है 6 बजे, हाँ जी 6 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड। 10:30 बजे और 11 बजे दो लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। दोस्तों, गोल्ड की अप जाने की रीज़न आप भी जानते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग हायर मिड आफ्टरनून के बाद गोल्ड अप हुआ। उसकी रीज़न एज द डॉलर वीकेंस, डॉलर डाउन आया आफ्टर यूएस जॉबलेस क्लेम्स राइज अबव एक्सपेक्टेशंस। डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो ऊपर सेल का जोन था, सही हो गया जी, और सेल के जोन की इसने प्रॉपर रेस्पेक्ट की है। ये हमने ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में और इसको रिटेस्ट करके डाउन आया। ये डेली टाइम फ्रेम है, डाउन आने की वजह से गोल्ड अप हुआ। अब एक्सनेस के चार्ट पे देखते हैं। एक्सनेस के चार्ट पे गोल्ड को हम देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये दो जोन थे, ठीक है। इन दोनों जोन्स की मार्केट ने कई दिन तक रेस्पेक्ट की। ऊपर टच करके डाउन आ जाती थी, ऊपर टच करके डाउन, और नीचे से टच करके अप चली जाती थी, ठीक है। और इस रेंज बाउंड का हमने खूब फ़ायदा उठाया, हमने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। और प्रीवियस डे इसने सेल के जोन को किया है ब्रेक और ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें 250 मूविंग एवरेज को अब इसने सपोर्ट बना लिया है गोल्ड मार्केट ने। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में बताया था कि मार्केट ये पहले सेल का जोन था, अब इसको ब्रेक कर चुकी है, इसको रीटेस्ट करके अप होगी। ये देखें, बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया और यहाँ से अप हुई। अगर आपने यहाँ से नीचे से अपना बाय किया है तो प्रॉफिट इसका बुक कर लें, एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें। अब हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेटेस्ट जोन कौन सा बन रहा है गोल्ड के ऊपर। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें तो बाय का जोन ये थोड़ा नीचे बन रहा है। अगर ऊपर वाला बाय का जोन मार्केट करती है ब्रेक तो यहाँ तक डाउन आ सकती है रीटेस्ट के लिए। ये 23, 19, 20 का एरिया बन रहा है, 23, 19 से लेके 2307। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये बुलिश इनगल्फिंग है और ये बाय का जोन है। अगर हम आ जाएं H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में इससे ऊपर थोड़ा जोन बन रहा है, ये बनी है जी बुलिश इनगल्फिंग, सही हो गया। अब हम इस जोन को थोड़ा प्रिसाइज करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ये लाइन हम लाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है। इट मीन ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है।
अच्छा, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है ये भी हम देख लेते हैं। इसको भी छोटा करेंगे। ये हमारे पास दोस्तों अल्टीमेट जोन आ गया है। गोल्ड मार्केट ये देखें अपने इंडिकेटर्स सेट करने के लिए डाउन ज़रूर आएगी। H4 के टाइम फ्रेम में तमाम इंडिकेटर्स टॉप पे हैं। इनको सेट करने के लिए पहले आएगी डाउन। अगर डाउन आएगी तो डिप से हम क्या करेंगे, बाय पकड़ेंगे। पहली बाय कहाँ से की जाए? पहली बाय 23.20 और 23.15 और 23.12 के आसपास हम बाय करेंगे। और एसएल जो है ना, इससे नीचे 23.7 से नीचे रखेंगे एसएल। सही हो गया। ये हो गई हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। फर्दर हम देख लेते हैं ये जा कहाँ तक सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इस जोन से भी ऊपर इसने एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। और वो बुलिश इनगल्फिंग, एक मिनट जी, उसके ऊपर भी हम जोन ड्रा करते हैं। ये देखें, इस छोटी डॉजी टाइप रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कर लिया है इनगल्फ। अब हम आते हैं H4 में क्या सिचुएशन बनी है। हाँ जी, ये सिचुएशन बन रही है जी। यहाँ पे हम लेके आएंगे, ये जोन 23.20 आ गया। ठीक है, 3 लेवल्स हो गए। अब पहली बाय की ट्रेड 23.20, दूसरी बाय की ट्रेड 23.12, तीसरी बाय की ट्रेड 23.03। यहाँ से हम करेंगे बाय गोल्ड को। और गोल्ड जा कहाँ तक सकता है? अब ये दोस्तों इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है तकरीबन 23.53, 2353 इसको ये टच करेगा। अगर इसको कर दिया ब्रेक तो फिर ये 2390 की तरफ जाएगा। 2390 से हम सेल का रिस्क लेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 3 दफ़ा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। 2390 93 से हम फिर सेल का रिस्क लेंगे। और 2390 94 अगर ब्रेक हो गया तो फिर इसने डाउन नहीं आना। फिर गोल्ड जो है ना, जैसा कि पंजाबी में कहते हैं, लम्या रूटां ते चला जाएगा। ठीक है, तो सानू रख ले कैलेंडर नाल ते टिकटां 2 ले ले। सही हो गया। अच्छा जी, वीआईपी सिग्नल ग्रुप में एक चीज़ की मैंने निशानदही की थी कि ये बना रहा है बुलिश फ्लैग और इसका ब्रेकआउट हो सकता है बुलिश। लेकिन फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि झंडा इज़ नॉट मोर देन डंडा, तो ये जो है ना परफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। ये क्या है जी? परफेक्ट नहीं है। एक हम और ट्रेंड लाइन लगाते हैं, वो आएगी, ये देखिए। ठीक हो गया। तो ये बन रहा था बुलिश फ्लैग। और बुलिश फ्लैग का आप भी जानते हैं ब्रेकआउट हमेशा बुलिश होता है। इसका ये देखें, बुलिश ब्रेकआउट ही इसने इसमें कंसोलिडेशन करते 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 बिल आखिर बुलिश ब्रेकआउट कर दिया है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिटेस्ट करने आएगा 23.18, 23.20 यहाँ तक, और फिर ये ऊपर जा सकता है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वीआईपी सिग्नल ग्रुप में हमने 76 से बाय किया था और ये अप हुआ है। ये 50 मूविंग एवरेज ये इसके लिए थोड़ी ऑब्स्टेकल साबित हो रही है। यहाँ से एक दफ़ा डाउन आया, दोबारा ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर इससे ऊपर निकलता है ना तो फिर ये 81 से डाउन आएगा। नेचुरल गैस माशाल्लाह बुलिश ट्रेंड में है, 2.4 को टच कर रही है, बल्कि 2.46 को टच कर रही है। और जिन दोस्तों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है तो वो माशाल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट में। अगर ये डाउन आती भी है तो 2.25 तक डाउन आएगी। यहाँ से दोबारा बाय इसको किया जा सकता है। सिल्वर को देखें, सिल्वर ने हमारे सेल के जोन को किया है टच।
ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था और ये देखें 50 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के अप हुई ये मार्केट। और ये मार्केट दोस्तों आ सकती है 28.9 के आसपास, यहाँ से कुरेक्शन करने थोड़ा डाउन आ सकती है। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, वेरी गुड वेरी गुड। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके यहाँ से ये देखें अप हुई है। और फर्दर अगर ये डाउन आता है यूरो यूएसडी तो इसको डिप से बाय किया जाए। और कहाँ से बाय किया जाए? लेटेस्ट जोन जो बन रहा है डेली में देखते हैं। हाँ जी, डेली में ये बन रहा है लेटेस्ट बाय का जोन, ये बन रहा है सही। इस जोन से इसको किया जाए बाय। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, एक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी लाइन नीचे लगाएंगे, ये लग गई। 1.075 से लेके 1.073 ये बाय का एरिया है और बेस्ट बाइंग जो बनेगी यहाँ से बनेगी 1.0734 से, क्योंकि यहाँ पे 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस हैं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अप होगी। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी आ सकता है डाउन। कहाँ से डाउन आ सकता है? 1.25 ये है 50 का मूविंग एवरेज, इसको टच करके डाउन आ सकता है। NAS 100 यूएस टेक 100 एक ही बात है, दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ चला गया है। अभी तक सेल के जोन को ब्रेक तो नहीं किया, बहरहाल काफ़ी बार इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेल करने की कोशिश की है, ये डाउन आके दोबारा अप चला जाता है। अब तो मुश्किल है, फ़िलहाल इसको बाय सेल ना किया जाए। US30 हमारे सेल के जोन को टच कर रही है और मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है 40,000 के आसपास और ये डबल टॉप लगा के यहाँ से आ सकती है डाउन। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें, BTC हमने जो सेल का जोन ड्रा किया था उसको रिटेस्ट किया, उसके ऊपर थोड़ी वीक निकाल के फिर डाउन आ गया डेली टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, खिचड़ी पकी हुई है। बहरहाल इसको सेल नहीं करना, इसको करना है बाय। और बाय कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन इसने बनाया है H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं इस जोन से, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अब भी हो सकता है। BTC 60-61 हज़ार के आसपास हम इसको बाय करेंगे। ये तो दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।